आपको इच्छा करे खाएं, लेकिन आप जानबूझ करके सनातनी को आप चिढ़ाएंगे, सनातनी को आप गाली देंगे, यह देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। झांसे में लेकर, अपने पक्ष में वोट लेकर, और उनका जो घोषणा पत्र होता है कूड़ेदान में 5 साल तक के लिए डाल दिया जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीजेपी के मैनिफेस्टो पे लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, लेकिन इस पर अब जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने क्या कुछ कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिस काम का शिलान्यास करते हैं उस काम का उद्घाटन भी करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, सबसे पहले आप वो सुने। आपके माध्यम से मैं अपनी बातों को बताना चाहता हूं कि कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी घोषणा पत्र ही नहीं, संकल्प पत्र जारी किया। जैसा आप सबको मालूम है कि नए वर्ष के रूप में कल देश हर्ष और उल्लास था ही, साथ ही भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 133वीं जन्म जयंती देश और प्रदेश में सर्व समाज के लोगों ने, साथ भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण स्तर पे जन्म जयंती मना करके कमजोर तबके के लोगों को बीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के साथ संकल्प पत्र में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोहराया, ये कल्याण और विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लेकिन उसी कड़ी में हम बताना चाहता हूं कि देश और प्रदेश के दूसरे राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र के माध्यम से देश और प्रदेश के आम आवाम को झांसे में लेकर, अपने पक्ष में वोट लेकर, और उनका जो घोषणा पत्र होता है कूड़ेदान में 5 साल तक के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, धन्यवाद देना चाहते हैं देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 4 से 14 के शासनकाल में 10 साल का शासनकाल गरीबों के लिए समर्पित सरकार रही है। आपने देखा होगा 4 से और 19 के बीच में जो संकल्प पत्र था 223 संकल्पित किया, और 5 साल के शासनकाल में वह 223 100% आम आवाम के बीच में लागू करने का काम किया। आप सब हम जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस कार्यों को शिलान्यास करते हैं उस कार्यों को समय रहते उद्घाटन भी करते हैं। उसी कड़ी में देश में एक खुशी का माहौल दिखा जा रहा है। जो संकल्प पत्र है, आम आवाम तो संकल्प पत्र को जनता बोलती है कि ये मोदी का गारंटी है, इसलिए लोगों को भरोसा है जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे आप जानते होंगे यह देश दूषित गैस से, दूषित धुएं से प्रदूषित देश और प्रदेश रहा करता था। उसको लोग उज्ज्वला योजना चला करके, दीनदयाल उपाध्याय योजना चला करके सस्ते दर का गैस सिलेंडर तो मिला ही, गरीबों के घर में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चला करके बिजली पहुंचाने का काम किया।
उसी कड़ी को बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में दोहराया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ऊर्जा अभियान चला करके जो सोलर एनर्जी है हम उससे कमाएंगे भी, गरीब का आमदनी भी बढ़ेगा और जीरो बिजली बिल भी होगा। उस अभियान को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प पत्र में दोहराया है। उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के लगभग जो आधी आबादी महिला हो या 1 करोड़ 40 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को जिनके थाली में भोजन शुद्ध नहीं मिल पाता था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन भोजन देने का काम किया और उसको और आगे बढ़ाते हुए निरंतर किसी के थाली खाली न रह जाए, फिर 5 साल तक मुफ्त राशन जो चल रहा था मिल रहा था उसको देने का भी प्रारंभ जारी रहेगा। साथियों, उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। यह भी आरोप लग रहा है कि मांस बेचने वाली कंपनी से 250 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया जा रहा है। उनको तो कोई बहाना चाहिए ना। अगर इस तरह की उनकी मानसिकता है तो देश दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने व्यवस्था जो बनाया है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, अगर कहीं इस तरह से बातें आपको लगती है तो न्यायपालिका का दरवाज़ा आपको खटखटाना चाहिए। जहाँ आपने कहा खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जो आपको इच्छा करे खाएं, लेकिन आप जानबूझ करके सनातनी को आप चिढ़ाएंगे, सनातनी को आप गाली देंगे, यह देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये साजिश के तहत जानबूझ करके सनातनी को बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, गुरु रविदास महाराज जी हों, जब मुगलों का शासन चलता था उस समय गुरु रविदास महाराज जी ने सपना देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। आज उस देश में नरेंद्र मोदी जी ने सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। उसी तरह आप जिनका नाम लिया है, आपने एक सनातनी धर्म को आप चिढ़ाते हैं, कुड़ाते हैं, गाली देते हैं, आपकी परंपरा बनी हुई है। ये देश और प्रदेश के लोग मानने वाले नहीं है। समय रहते आपको यहाँ की जनता जवाब देगी। आपने बिहार सरकार के मंत्री जनक राम को सुना, जिन्होंने बीजेपी के मैनिफेस्टो पे सारी बातें रखी है और बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो है वो कैसी गारंटी है। साथ ही तेजस्वी यादव के मछली और नारंगी वाले वीडियो पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किया है और उन्होंने बताया है कि नवरात्रि के वक्त मछली खाना सनातन धर्म को गाली देने जैसा है, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।